We extend a very hearty welcome to the Honorable Prime Minister of India, who has just arrived in to participate in the National Handloom Day celebrations. தேசிய கைத்தறி தின விழாவில் பங்கு பெறுவதற்காக வருகை புரிந்திருக்கிற மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களை உள்ளார்ந்த அன்போடு வருக வருக என வரவேற்கிறோம். We also extend a very hearty welcome to His Excellency Governor of Tamil Nadu, the Honorable Minister of State for Textiles, the Honorable Minister of Finance and PWD, Government of Tamil Nadu, and the Honorable Minister of Handlooms and Textiles, Government of Tamil Nadu. We extend a very hearty welcome to all the dignitaries. May we now request the Honorable Union Minister of State for Textiles, Independent Charge, to formally welcome the Honorable Prime Minister of India with a specially made Angavastram. The Angavastram, which has the special words of Kabir Das inscribed on it, Jeeni Jeeni Dini Chadariya, Kahe Katana Kahe Kawana, Kahe Ki Barni, Kaun Tar Se Bini Chadariya. And may I now request the Honorable Union Minister of State for Textiles to present an Angavastram to His Excellency the Governor of Tamil Nadu. And may I now request the Secretary, Ministry of Textiles, Government of India, to present an Angavastram to the Honorable Union Minister of State for Textiles. To the Honorable Minister for Finance and PWD, Government of Tamil Nadu, to Union Minister Shri Pon Radhakrishnan, and to the Honorable Minister for Textiles, Government of Tamil Nadu. May I now call upon the Honorable Union Minister of State for Textiles, Independent Charge, to propose the welcome address. வணக்கம். हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, तमिलनाडु के राज्यपाल महामहिम डॉक्टर के रोसैया, श्री ओ पनीर सेल्वम वित्त एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री, तमिलनाडु सरकार, श्रीमती एस गोकुला इंदिरा हथकरघा एवं वस्त्र मंत्री, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पोन राधाकृष्णन जी, सचिव वस्त्र श्री एस के पांडा जी, यहाँ पर उपस्थित मेरे प्यारे बुनकर भाइयों और बहनों, प्रेस और मीडिया से आए मित्रों, अन्य सम्मानित जन, आज़ादी के बाद पहली बार राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत करते हुए मुझे गर्व का महसूस हो रहा है। ये हम याद दिलाना चाहेंगे, इस अवसर पर स्वदेशी आंदोलन की भावपूर्ण स्मृतियों को हम मना रहे हैं। हमें ध्यान है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने निवेदन किया तो उन्होंने सहर्ष इसको स्वीकार किया। हम उनके आभारी हैं और उनका विशेष आग्रह रहा, ये कार्य ऐसे स्थान पर हो कि जहां वास्तव में बुनकर और हथकरघा की पहचान हो, जहां पर लोग इसके बारे में जानते हैं। उन्होंने सहजता के साथ इस कार्यक्रम को
तमिलनाडु में करने का आग्रह किया और उसी के तहत हम यहाँ पर मौजूद हैं। बुनकरों के कल्याण और गतिशील हथकरघा क्षेत्र के लिए सरकार की रुचि इससे प्रतिबद्धित होती है और प्रदर्शित होती है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत बहुत आभारी हैं। मैं इस अवसर पर उपस्थित अपने बुनकर भाइयों और बहनों और उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं जो हथकरघा के उत्थान और पुनरुद्धार के लिए कार्य कर रहे हैं। अपनी मूल भावना में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आज हम उस राज्य में प्रारंभ कर रहे हैं जिसके पास हथकरघा संबंधी पुरानी परंपराएं हैं। आज ये कार्यक्रम देश के सभी राज्यों में और सभी हथकरघा क्लस्टरों में मनाया जा रहा है। मुझे विश्वास है इस दिन का मनाना और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा जब इस विशेष अवसर पर हमारे माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति न केवल हथकरघा को लोकप्रिय बनाएगी बल्कि हथकरघा बुनकरों के गौरव और आत्मविश्वास को भी बढ़ाने का काम करेगी। इस अवसर पर मैं व्यक्तिगत रूप से तमिलनाडु के आदरणीय राज्यपाल महामहिम डॉक्टर के रोसैया तथा आदरणीय मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता जी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जिन्होंने पूरा सहयोग व समर्थन देकर इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजन करवाने में सहयोग किया और यह तभी संभव है कि उनका एक पूरा सहयोग हमको यहाँ पर मिला। मैं देश के सभी राज्यों को विशेष तौर से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी से आए इस अवसर पर हजारों की संख्या में पधारे हथकरघा बुनकरों का हृदय से स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम में भारी संख्या की बुनकरों की भागीदारी सर्वथा उपयुक्त है और जो हथकरघा बुनकर परिवारों में हमारी एकजुटता का प्रतीक है। हमारी उनकी आर्थिक प्रगति, उनके कल्याण और समाज में उनके गौरवपूर्ण स्थान के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। मैं इस अवसर पर आश्वस्त करना चाहूँगा कि भारत सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से कार्य करेगी और यह भी आश्वस्त करना चाहूँगा कि बुनकरों के आर्थिक और सामाजिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे। मैं यहाँ पर उपस्थित संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार विजेताओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज वो सब देश के विभिन्न हिस्सों से आकर आज यहाँ पर उपस्थित हैं और वास्तव में उन्हें पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और उसके पुरस्कार प्राप्त करने इन दोनों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि पुरस्कार विजेता हमारी शानदार विरासत परंपरा को आगे बढ़ाने में पथ प्रदर्शक साबित होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं ये अवगत कराना चाहूँगा कि वस्त्र मंत्रालय ने हथकरघा क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए आपके कुशल योग्य नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में अनेक उपाय शुरू किए हैं। ये उपाय हथकरघा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार सहित शून्य त्रुटि और पर्यावरण अनुकूल पर केंद्रित हैं। हम सर्वश्रेष्ठ करघा उत्पादों की गुणवत्ता के उत्पादन हेतु बुनकरों की अवसंरचना, कच्ची सामग्री और डिजाइनों के संबंध में सभी संभव सहायता देने पर कार्य कर रहे हैं। हम हथकरघा उत्पादों की बिक्री के लिए विपणन संबंधी अवसर मुहैया करवाने के लिए सभी संभव प्रयास व कोशिशें कर रहे हैं। मैं हथकरघा से जुड़े सभी प्रख्यात महानुभावों, चेन्नई के सभी वरिष्ठ नागरिकों, केंद्र सरकार व राज्य सरकार के विशिष्ट जनों व अधिकारी गणों का भी स्वागत करता हूं, जिन्होंने इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित रहकर हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का काम किया है। एक बार मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं कि हथकरघा क्षेत्र में लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हमारे प्रयासों में आपने निरंतर हमको संरक्षण दिया है और उपयुक्त मार्गदर्शन दिया है और ये वास्तव में उनकी प्रेरणा हमारे लिए संबल है। तो मैं आपका एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हुए इस विश्वास के साथ कि आने वाले समय में हैंडलूम क्षेत्र अपने आप में पहचान बनाएगा और देश की प्रगति में अपना बराबर का योगदान करेगा। आप सभी का बहुत बहुत जय हिंद, धन्यवाद। தேசிய கைத்தறி தினம் என்பது தேசத்தினுடைய பெருமிதம், இந்த நாட்டினுடைய உன்னதம்.
அற்புதமான இந்த தருணத்தில் தேசிய கைத்தறி தினம் பற்றிய குறும்படம் ஒன்று திரையிடப்பட இருக்கிறது. May we now have the screening of the National Handloom Day film, which effectively summarizes the wonderful concept of a National Handloom Day, recapturing the sentiments of August 7th of 1905 when the initial Swadeshi movement was launched. The screening of the film on National Handloom Day. Indians, emotional Indians, we don't just wear clothes, we wear our emotions for all to see. We wear pride. We wear love. We wear trust. We wear determination. We wear traditions. We wear all that we are. Meet this band of weavers weaving these emotions for us over centuries. 44 lakh people are involved in the industry of weaving and handloom. Most of them are rural. 70% of them are women. This is the story of one of India's finest legions, the country's handloom weavers, who have kept us secured to our roots but have forsaken their own identities, who have continued to preserve an age-old art but have not received their rightful dues. Benefits and government support seldom reaches them. To augment their problems, modern times see them facing stiff competition from cheaper power loom products. Their standard of living has hardly risen over the years, giving the younger generation no choice but to discontinue this legacy and instead seek other professions. To a country like India, this was a threat that loomed large in the face. Save our art. Save our artisans. Save our rural women entrepreneurs. Save our heritage. Save the weavers of India. Today, the time has come to take up the mantle to empower the handloom sector for a completely new dimension, equipped with the robust forces of new talent and resolute technology. This will truly be empowerment of consumers. Empowerment by giving them high-quality products. Empowerment by giving them surety of things they are buying. And empowerment of entire handloom sector of the country. Culture will meet fashion. Outdated will become outstanding. The lost glory will be re-engineered. The traditional industry will be repackaged.